मंगलपुर गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और शाम को अपने घर आ जाता। कभी कभी तो किशन खेत में काम करता और रात को वहीं सो जाता। किशन की मेहनत और लगन से हर साल उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी। किशन के खेत में अच्छी फसल होने से गांव के बहुत से लोग उस पर जलते थे। किशन अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। किशन के गांव में ही संजय और बबीता नाम के दो पति पत्नी रहते थे। वे लोग बहुत दुष्ट थे। वे लोग किशन को देखकर बहुत जलते थे। देखिए जी, किशन के खेतों में इस बार भी कितनी अच्छी फसल हुई है। आप भी किशन की तरह मेहनत क्यों नहीं करते? हमारे खेतों में भी अच्छी फसल होती ना। हमेशा किशन के साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो किशन फसल बेचकर अमीर ही बन जाएगा और हम देखते ही रह जाएंगे। अरे तुम परेशान मत हो बबीता। मेरे रहते हुए इसे मैं कभी अमीर नहीं होने दूंगा। तुम परेशान मत हो, बस तुम देखती जाओ। किशन सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपने खेत को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरे खेतों में तो बहुत अच्छे फसल हुए हैं। सुनीता, फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी कमाई हो जाएगी। कल सुबह कटाई भी करनी है। चलो जल्दी से खाना लगा दो, और सुबह जल्दी उठना भी है। सुनीता खाना लगा देती है। किशन खाना खाता है और सब लोग सो जाते हैं। सुबह किशन उठता है और देखता है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। सुनिए जी, इतनी बारिश में तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। दोनों उठकर जैसे ही खेत के लिए निकलते हैं तब तक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और सारी फसल भीग जाती है और दोनों मायूस होकर घर लौट आते हैं। सुनिए जी, आप टेंशन मत लीजिए। जो होना था वो तो हो चुका है। शायद भगवान की यही मर्जी थी। जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। इधर संजय बहुत खुश होता है और संजय अपनी पत्नी से कहता है, अच्छा जी, लेकिन इसमें तो हमारी भी फसल खराब हो गई है ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे बबीता, हमने अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया था और ना ही उतना मेहनत की थी। मैं तो इसलिए बहुत खुश हो रहा हूँ कि किसान की सारी मेहनत बेकार हो गई और उसका सारा फसल खराब हो चुकी है। उधर किशन और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते हैं और लगातार जोरदार बारिश 5-6 दिन तक होती रहती है। आप टेंशन मत लीजिए जी, मेरे पास एक उपाय है जिससे इस साल हम अपने घर का खर्चा निकाल पाएंगे और भगवान ने चाहा तो हम इस नुकसान की भरपाई भी बहुत जल्द कर लेंगे। मैं समझा नहीं, तुम कौन सी उपाय की बात कर रही हो? मुझे तो खेती के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है। किशन जी, क्यों ना हम पापड़ का बिजनेस शुरू करें? मैं पापड़ बना दिया करूंगी और आप पापड़ को बेच आया करना। भगवान ने चाहा तो ये काम हमारा अच्छे से चल जाएगा और इस साल का हम खर्चा भी जुटा पाएंगे। तुम सही कह रही हो सुनीता, कल से ही तुम पापड़ बनाना शुरू कर दो। मैं गांव में गली गली बेच आऊंगा। इससे हमारा घर परिवार भी अच्छे से चल जाएगा। जी, मैं कल ही अपना काम शुरू कर देती हूँ। अगले दिन सुनीता सुबह जल्दी उठती है और कुछ पापड़ बना लेती है। सुनिए जी, मैंने कुछ पापड़ बना लिया है, आप इसे बेच आइए। किशन पापड़ लेकर गांव में चला जाता है। पापड़ ले लो पापड़, ताजे ताजे स्वादिष्ट पापड़ ले लो पापड़। पापड़ ले लो पापड़, ताजे ताजे स्वादिष्ट पापड़ ले। अरे ओ पापड़ वाले भैया, पापड़ कैसे दे रहे हो? जी, 10 रुपए के 2 पापड़ हैं। हाँ तो मुझे 15 पापड़ दे दो। ऐसे देखते देखते किशन की सारी पापड़ बिक जाती है और किशन घर आ जाता है। क्यों जी, आज कुछ पापड़ बिके कि नहीं? हाँ सुनीता, सभी पापड़ बिक गए। लगता है हमारे पापड़ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कल से तुम थोड़ा ज्यादा पापड़ बना लेना। अगले दिन सुनीता ज्यादा पापड़ बनाती है और किशन उसे बेच आता है। ऐसे ही यह सिलसिला चलते रहता है। लोगों को किशन की पापड़ बहुत पसंद आ रही होती है। एक दिन गांव के मुखिया किशन के घर आता है और कहता है, अरे किशन, घर में हो कि नहीं? हाँ मुखिया जी, कहिए कैसे आना हुआ? अरे किशन भाई, आने वाले 10 तारीख को मेरी बेटी की शादी है। मुझे पूरे 200 पापड़ चाहिए। जी मुखिया जी, मैं बना दूंगा।
सुनीता ने मुखिया की बेटी की शादी के लिए ढेर सारे पापड़ बनाकर रख दी है। संजय ये सब देख रहा होता है। जैसे ही सुनीता किचन में पापड़ रखकर जाती है, संजय पापड़ चुरा लाता है। किशन जब पापड़ लेने के लिए किचन में जाता है तो देखता है पापड़ वहां से गायब होता है। किशन तुरंत मुखिया के घर जाता है और कहता है, मुखिया जी, मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं फिर से पापड़ बना दूंगा। किशन घर आ रहा होता है, तभी वह देखता है कि संजय का बेटा पापड़ खा रहा होता है। किशन को संजय के ऊपर शक होता है और वह सारी बात जाकर मुखिया को बता देता है। मुखिया संजय के घर जाता है